हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में लेक्चर नंबर 11 और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स जैसे कि टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम इन्वर्जन या फिर फोल्डिंग वगैरह। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, इसलिए से आप ध्यान से बहुत समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू ईयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई है क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए कि जब भी कोई आपका सिग्नल है उसको आपको प्रोसेस करना होता है तो उस सिग्नल्स में हमें काफ़ी सारे मैनिपुलेशंस करने होते हैं जिनमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहता है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सिग्नल एंड सिस्टम के एनालिसिस में आपको जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो आप सभी को पता है कि कॉन्टिन्यूस टाइम के केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपका टाइम टी। उसी के साथ साथ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टाइम एन। तो हमें इन दोनों ही को ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसी के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन फैक्टर्स जो हैं जैसे कि टाइम शिफ्टिंग है, टाइम स्केलिंग है या फिर टाइम इन्वर्जन है, उसी क्रम में हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइम शिफ्टिंग है क्या। तो टाइम शिफ्टिंग है क्या, अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम सिर्फ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे वो लेंगे हम टी। तो अगर आपका कोई सिग्नल एक्स टी है उसको आप टाइम में शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सिग्नल है, सिग्नल क्या है आपका एक्स टी जो है, इसको आप टाइम एक्सिस में एडवांस भी कर सकते हैं या फिर आप इसको डिले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम एक्सिस आपका ये वाला है, तो इसमें आप यहाँ पर इसको डिले भी कर सकते हैं या फिर एडवांस भी कर सकते हैं। तो जो शिफ्टेड सिग्नल जो होगा आपका उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स टी माइनस टी से। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने टी को रिप्लेस कर दिया है टी माइनस टी से। उसी तरीके से एडवांस के लिए हम कहेंगे एक्स टी प्लस टी। इस केस में हमने क्या किया है कि t को रिप्लेस कर दिया है हमने t प्लस टी से। तो बहुत आसान है इसको समझना। अब यहाँ पर आप देखेंगे फिगर में, तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि डिले का मतलब क्या है। तो डिले का मतलब है कि आपका सिग्नल ये इस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट है। डिले में आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि जब भी हम कहते हैं डिले, इसका मतलब है एक्स टी माइनस टी, और उस केस में जो डायग्राम है आपका वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आप देखेंगे कि अगर हमने डिले किया है इसको बाय टी, ठीक है, तो इतने ही टाइम के लिए टाइम एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका डायग्राम यहाँ पर इस लोकेशन पर था और अब अगर हमने टी सैंपल्स के लिए इसको डिले किया है तो आपका ये शिफ्ट हो गया है। तो राइट साइड में आपको शिफ्ट करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के रखना है कि डिले का मतलब है कि आपके जो डायग्राम है उसको राइट साइड में शिफ्ट करना है। उसी के साथ साथ अगर हम इसको एडवांस कर देंगे बाय टी सैंपल्स तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायग्राम है आपका वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी टाइम के लिए ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिए तो इस लेक्चर में आपको बाकी सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी कि डिले का मतलब है एक्स टी माइनस टी और डायग्राम जो है वो आपका राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। एडवांस का मतलब है टी प्लस टी और डायग्राम आपका लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है आपका टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग का मतलब क्या होता है? टाइम स्केलिंग का मतलब होता है एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन ऑफ सिग्नल। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन को समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि अगर सपोज कीजिए आपका कोई सिग्नल है एक्स टी और उसके बाद आप कंसिडर कीजिए एक्स टू टी। तो एक्स टू टी का मतलब क्या है कि जो आपका सिग्नल एक्स टी था उसको आपने कंप्रेस कर दिया है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। और 2 का मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर से आप उसको कंप्रेस करेंगे, इसका मतलब ये है कि किसी इंस्टेंट t पर जो कुछ xt में हैपन हो रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर t1 पर अगर कुछ हैपन हो रहा है सिग्नल में तो वही x2t में t1 बाय 2 पर होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर t2 पर कुछ चीज हो रही है किसी सिग्नल में तो यहाँ पर t2 बाय 2 पर होगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इन जनरल हम कह सकते हैं अगर आपने किसी सिग्नल को कंप्रेस करना है बाय फैक्टर ऑफ a, और यहाँ पर a ध्यान रखिए वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए,
तो जो आपको सिग्नल मिलेगा, रिजल्टेंट सिग्नल, वो होगा x80। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसी के साथ साथ अगर आप किसी सिग्नल को एक्सपेंड करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर xt/2 पर। तो यही सेम जो फिनोमिना है वो यहाँ पर भी लागू होगा कि अगर टाइम t में xt पर कोई चीज़ हैपन हो रही है t1 पर, तो यहाँ पर 2t1 पर वही सेम होगा। t2 पर हो रही तो यहाँ पर जो एक्सपेंडेड सिग्नल है वहाँ पर 2t पर होगा। तो इन जनरल इसमें भी हम कह सकते हैं कि अगर आपका कोई सिग्नल है और उसको आपको एक्सपेंड करना है बाय फैक्टर a और a यहाँ पर भी ग्रेटर देन 1 है, तो जनरल एक्सप्रेशन जो होगा उसका वो होगा xt/a। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान है समझना है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि t में यहाँ पर जो t1 पर है, कंप्रेस में t1/2 पर है और एक्सपेंशन में वही 2t1 पर है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है टाइम इन्वर्जन या फिर फोल्डिंग। तो इसको भी आप समझ लीजिए। तो टाइम इन्वर्जन या फोल्डिंग को अगर आपको अचीव करना है तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि हम कॉन्टिन्यूस टाइम की बात कर रहे हैं t, तो t को आप रिप्लेस कर दीजिए -t के। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा वो आपको फोल्डिंग सिग्नल मिलेगा। और फोल्डिंग का मतलब क्या है कि जो फोल्डिंग होगी वो t = 0 या फिर ओरिजिन के अबाउट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए इस सिग्नल को आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, t = 0 पर यहाँ पर वैल्यू 3 है और ये है आपका इस तरीके सिग्नल है। तो जो इसका फोल्डिंग वर्जन होगा वो है ये सेम, मतलब t = 0 पर वैल्यू आपकी सेम है, लेकिन ये अगर ये राइट साइड में था आपका 4 तो अब ये लेफ्ट साइड में आ गया -4। सिंपली आप कह लीजिए कि ये मिरर सिग्नल है आपका, या इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल भी। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी, यानी कि t = 0 के अबाउट ये रिफ्लेक्ट होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे ये -1 था तो -1 सेम है, ये -2 था यहाँ पर तो इधर आकर ये +2 हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको t को रिप्लेस कर देना है -t से। उसके बाद t = 0 यानी कि ओरिजिन के अबाउट जो सिग्नल मिलेगा वो आपको टाइम इन्वर्जन या फिर फोल्डेड सिग्नल मिलेगा। उसके बाद है आपका मैनिपुलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका वो होगा टाइम n। तो ये मैंने आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है आपका टाइम डिले। तो टाइम डिले में आपको जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि रिसीवर पर आपका जो सिग्नल है वो इंस्टेंटली नहीं पहुंच रहा है बल्कि कुछ डिले के साथ आ रहा है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि टीवी के कुछ सिग्नल्स हो गए हैं, टेलीफोनिक सिग्नल्स हो गए, उसी के साथ साथ रडार सिग्नल हो गए। तो ये सभी कैटेगरी में आएंगे आपके टाइम डिले सिग्नल में। तो सपोज कीजिए अगर आपका कोई सीक्वेंस है xn, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल सीक्वेंस है और आप चाहते हैं इसको कि ये k सैंपल्स के लिए आपका डिले हो जाए, तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे xn-k से। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही रहेगा जो हमने कॉन्टिन्यूस टाइम के केस में पढ़ा है। यहाँ पर आपका अगर आप k सैंपल से डिले करना चाहते हैं उसको आप xn-k से डिनोट करेंगे। तो सपोज कीजिए आपका कोई सीक्वेंस है xn = 1 2 3 4 और 1 पर अगर आपका एरो है, इसका मतलब ये है कि n = 0 पर आपको 1 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर उसको ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हैं n = 0 पर 1, 1 पर 2, 2 पर 3 और 3 पर 4। अगर आप इसको चाहते हैं डिले करना बाय सैंपल्स ऑफ 2, तो यानी कि k = 2 हो गई, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा xn-2। तो अब जो है आपका ये होगा 0 0 1 2 3 4। अब ये देखिए मैंने क्यों किया है, बेसिक्स पर आपको पकड़ के रहना है। बेसिक मैंने आपको लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट में बताया था, मैंने क्या कहा था आपको कि डायग्राम जो है अगर डिले की बात आती है उसको आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो अगर आप इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे कितने सैंपल्स के लिए, 2 सैंपल्स के लिए, तो अगर इसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यानी कि n = 0 पर अभी 1 है, तो ये अब किस पर हो जाएगी, 2 पर 1 हो जाएगी। तो उससे पहले आपको 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपने 2 0 ऐड किए हैं, यानी कि अब एरो जो है वो आपका 0 पर रहेगा। तो n = 0 पर भी 0 मिलेगा और 1 पर भी 0 मिलेगा। 2 पर अब आपको ये सेम सिग्नल मिलेगा, यानी कि 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पर 3 और 5 पर 4। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है कि डिले का मतलब है
डायग्राम को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना, और एरो अल्टीमेटली आपका लेफ्ट साइड में ही जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट है हमारा वो है टाइम एडवांस। तो टाइम एडवांस को भी समझना आसान है कि अगर सपोज कीजिए आपका सीक्वेंस जो है वो है 1 2 3 4 5, तो सेम जैसे हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था वही है, और आप चाहते हैं कि आप सैंपल्स को एडवांस कर दें बाय 2 सैंपल्स, तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे xn+2 से, ठीक है। और मैंने आपको उसमें बताया था लास्ट टाइम कॉन्टिन्यूस टाइम के केस में भी कि एडवांस करने का मतलब क्या है कि डायग्राम को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना। यानी कि अब यहाँ पर आप देखेंगे तो n=0 पर 1 थी, तो डायग्राम को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एरो को आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, यानी कि अब n=0 पर आपको 3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो n=0 पर आपको 3 मिल रहा है, 1 पर आपको 4 मिल रहा है, 2 पर आपको 5 मिल रहा है। इसी तरीके से अब ये -1 की तरफ आ जाएगा, -1 पर 2 और -2 पर 1। सिंपल है, सिर्फ लेफ्ट साइड की तरफ आपको शिफ्ट करना है बाय 2 सैंपल्स, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि अगर रियल टाइम ऑपरेशन में देखा जाए तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टाइम एडवांस करना, क्योंकि टाइम एडवांस का मतलब क्या है कि किसी भी सिग्नल का जनरेट होने से पहले ही प्रेजेंट होना, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम किसी भी सिग्नल को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टार्ट करके रख लें, यानी कि ऑपरेशन से पहले ही आप उसको स्टोर कर लें, तब तो आप कह सकते हैं कि टाइम एडवांस सिग्नल पॉसिबल है, लेकिन रियल टाइम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरव्यू के टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन ये आपको समझा दिया है। तो बेसिक पर आप रहिए कि एडवांस का मतलब है लेफ्ट साइड और डिले का मतलब है राइट साइड शिफ्ट करना डायग्राम को। और जब आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो एरो भी अकॉर्डिंगली ही आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है फोल्डिंग। तो सेम फोल्डिंग वही कॉन्सेप्ट जो लास्ट टाइम पढ़ा था। फोल्डिंग का मतलब आपका क्या होता है? फोल्डिंग का मतलब यहाँ पर भी सेम वही है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि किसी भी जो सिग्नल है उसकी मिरर इमेज ले लेना। तो यहाँ पर अगर xn है, ठीक है, xn = 1 2 3 4 5 है। लास्ट टाइम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n = 0 के अबाउट, यानी कि ओरिजिन के अबाउट, ये भी आपका मिरर इमेज में आ जाएगा, यानी कि फोल्ड हो जाएगा। तो एरो जो है अब आपका 5 पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि आपका n = 0 पर आपका 5 होगा। उसी के बाद n = -1 पर 4, -2 पर 3, -3 पर 2 और -4 पर आपका 1 आएगा। तो यही सेम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, 0 पर 1, -1 पर 2, -2 पर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था अगर आपने कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में ये सभी चीज़ें समझ ली हैं तो डिस्क्रीट टाइम के लिए भी समझना कोई आपके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। सिंपल यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि n को रिप्लेस कर देना है -n से। तो यहाँ पर हमने उसी तरीके से इसको भी रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं, इनको भी आप समझ लीजिए। वो है आपका कि आप फोल्डिंग और डिले, यानी कि 2 ऑपरेशंस आ गए हैं इसमें, कॉम्बिनेशन है, फोल्डिंग भी होगा यहाँ पर और डिले भी होगा। तो फोल्डिंग और डिले केस में अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको समझना, आप देखिएगा किस तरीके से प्रभावित करता है। जैसे सपोज कीजिए xn आपका सिग्नल है 1 2 3 4 5, तो हमने वही सेम ड्रॉ किया हुआ है। अब फोल्डिंग और डिले दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि फोल्डिंग ऑपरेशन पहले है। तो x -n कैसे होगा, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, लास्ट टाइम हमने देखा है। और अगर डिले कर रहे हैं आप इसको बाय 2 सैंपल, तो डिले करने का मतलब क्या है कि डायग्राम को शिफ्ट करना राइट साइड में। तो अब आप यहाँ पर आप इसको सबसे पहले समझ लीजिए कि x -n आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, वो सेम आपने यहाँ पर देख लिया, n = 0 पर 1 और बाकी इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। अब इसको आप 2 सैंपल्स के लिए डिले कर रहे हैं, यानी कि डायग्राम को आप राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो n = 0 पर अब आपको 3 मिलेगा, ठीक है ना, ये सेम चीज आपकी। और बाकी आपका n = 1 पर 2 मिलेगा और 2 पर 1 मिलेगा, और -1 पर 4 और -2 पर 5। यहाँ पर जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, एरो आपका लेफ्ट साइड 2 शिफ्ट होगा और डायग्राम राइट साइड शिफ्ट होगा। तो बेसिक अगर आपका क्लियर है तो कोई भी आपका सिग्नल आ जाए आप उसको आसानी से
कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर एक्स एन आपका कोई सिग्नल है, डिले उसको करते हैं आप, सिंपल डिले करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एन माइनस के से। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पहले फोल्डिंग करना है, तो एक्स एन को अगर आप फोल्ड करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स माइनस एन से। उसके बाद आपको डिले भी करना है अगर बाय के सैंपल, तो ये होगा आपका एक्स माइनस एन माइनस के, तो ये होगा टोटली आपका, अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स माइनस एन प्लस के। ठीक है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले फोल्ड करना है तो फोल्ड कर लीजिए, डिले करना है इसका मतलब आपको जो सिग्नल है उसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये बहुत आसान है। उसके बाद जैसे आप देखेंगे फोल्डिंग एंड एडवांस, फोल्डिंग एंड एडवांस में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आपका एक्स एन कोई सिग्नल है तो उसको आप फोल्ड करेंगे तो एक्स माइनस एन होगा, और x माइनस एन प्लस के, ये ब्रैकेट में है तो आप इसको ओपन करेंगे x माइनस एन माइनस के। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको भी समझ सकते हैं। एडवांस का मतलब क्या बताया था मैंने, एडवांस का मतलब बताया था कि डायग्राम को शिफ्ट करना लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो डायग्राम को आप लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 पर 0 माइनस 1 पर 0, यानी कि अगर एक्स एन आपका यहाँ पर देखिए ये था ना 1 2 3 4 5, ठीक है, और n इज इक्वल टू 0 पर 1 था, तो x माइनस एन क्या मिल जाएगा आपको 5 4 3 2 1 ये मिल जाएगा, और x माइनस एन माइनस 2, ठीक है ना, इस केस में वो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 3 2 1, और 2 0 आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यहाँ पर। तो 2 0 एक्स्ट्रा ऐड किस लिए किए हैं आपने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की तरफ आप डायग्राम को शिफ्ट करेंगे तो n इज इक्वल टू 0 पर आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि आप एरो को जो है राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और डायग्राम को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको फोल्डिंग एंड एडवांस सीक्वेंस मिल जाएगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, सिर्फ बेसिक्स को आपको पकड़ के रखना है। उसके बाद है आपके टाइम स्केलिंग ऑपरेशंस। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशंस बिल्कुल सेम उसी तरीके से हैं। सबसे पहले आपका डाउन स्केलिंग, तो डाउन स्केलिंग यानी कि कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, ये आप सीक्वेंस देखिए, एक्स एन इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे कि एक्स 0 पर 1 है, 1 पर 2 है, 2 पर 3, 3 पर 4, 4 पर 5, और एक्स 5 पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 है। अब अगर सपोज कीजिए इसको आप किसी सिस्टम पर अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पर आपको y इज इक्वल टू x2n मिल रहा है, यानी कि हम डाउन स्केलिंग या कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, सेम जो हमने कॉन्टिन्यूस टाइम के केस में बात की थी, x2t था वहां पर। तो n इज इक्वल टू अगर आप 0 पुट करेंगे तो y0 इज इक्वल टू x0 मिलेगा, यानी कि x0 क्या है आपका यहाँ पर 1 है, तो 1 रख दिया। y1 पर आपको क्या मिल जाएगा, x2 मिलेगा, ठीक है, और x2 क्या है आपकी 3 है, तो आपने 3 रख दिया। उसी तरीके से y2 आपको x4 मिलेगा, तो ये 5 हो गया। x3 आपको x6 मिलेगा, डबल मिलेगा ना, तो x6 पर कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हो गया। तो yn आपका किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो हो गया आपका 1 3 5 0, यानी कि n इज इक्वल टू 0 पर 1 मिल गया आपको, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, 1 पर 3 और 2 पर 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप किसी भी सिग्नल को कंप्रेस या डाउन स्केल कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आपका अप स्केलिंग या फिर एक्सपेंशन। अप स्केलिंग या फिर एक्सपेंशन में हम सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं n/2, यानी कि अगर आपने किसी सिस्टम पर अप्लाई किया है सिग्नल xn या सीक्वेंस और उसके आउटपुट पर आपको yn इज इक्वल टू xn/2 मिल रहा है, तो किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर y0 आपका क्या हो जाएगा x0/2, यानी कि x0, और x0 की वैल्यू क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं वो है 1। y1 पर आपको x1/2, यानी कि 1/2 पर कोई भी आपका सैंपल नहीं है, देख सकते हैं आप। उसी तरीके से y2 पर 2 और 3 पर आपको कोई सैंपल नहीं मिलेगा, y4 पर आपको 3 मिल जाएगा। आसानी से इस तरीके से सभी आप वैल्यूज रख सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको। तो सिंपली आपको yn जो मिलेगा यानी कि xn/2 वो मिल जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5। तो इसको आप रिप्रेजेंट आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 0 पर आपका 1 आ गया है, 1 पर आपका 0 है, 2 पर 2 है। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इसको ड्रॉ करके भी दिखा दिया है। तो मेन चीज़ जो है वो है आपका कॉन्सेप्ट को समझना। तो मैंने यही कोशिश की है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी पूछी जाती हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी उसमें हो जाएगी।
तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से ही आपके हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और ज़्यादा लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट करना ना भूलें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।